स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर और उसका वेरी फर्स्ट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेल वॉल। आज के हमारे टॉपिक के सब टॉपिक्स की आउटलाइन यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हैं। हम लोग स्टडी करने वाले हैं व्हाट इज सेल वॉल, कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, लाइक कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल, फंगल सेल वॉल, और हम लोग स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल और फंक्शन ऑफ सेल वॉल। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डिस्कवरी सेल वॉल को डिस्कवर किसने किया था। सेल वॉल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक नामी एक साइंटिस्ट ने इन 1665, वो भी प्लांट सेल के अंदर। रॉबर्ट हुक नामी एक साइंटिस्ट ने 1665 में प्लांट सेल वॉल को डिस्कवर किया था प्लांट सेल्स के अंदर। प्लांट सेल से अगर हटकर हम देखें दूसरे चंद ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, जैसा कि बैक्टीरिया, फंजाई और अल्गी, इनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये नहीं है कि सेल वॉल ओनली प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। अब हम देखते हैं कंपोजिशन, सेल वॉल की कंपोजिशन। कंपोजिशन का आप मतलब समझ लो। कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि कोई चीज किन किन मुख्तलिफ चीजों से मिलकर बनी हुई है। तो चलिए देखते हैं कंपोजिशन ऑफ प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। प्लांट सेल वॉल जो है ये बनी होती है सेलुलोज से। सेलुलोज क्या है? एक्चुअली सेलुलोज पॉलीसेकेराइड है। पॉली मींस बहुत सारी, सेकेराइड मींस शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट। इट मींस कि बहुत सारी कार्बोहाइड्रेट्स मिलकर सेलुलोज बनाती हैं और सेलुलोज क्या बनाती है? प्लांट सेल वॉल। सेलुलोज इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सेलुलोज जो है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है। और जो सेलुलोज के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सेलुलोज इज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन अर्थ, यानी पूरी इस जमीन में, पूरी इस दुनिया में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज है। सेलुलोज को यूज किया जाता है क्लॉथ्स बनाने के लिए, पेपर्स बनाने के लिए और फाइबर्स बनाने के लिए। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। एक्चुअली बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ म्यूरिन। बैक्टीरियल की जो सेल वॉल होती है ये कंपोज्ड ऑफ होती है म्यूरिन से। म्यूरिन से मिलकर बनी होती है। म्यूरिन एक्चुअली क्या है? ये पेप्टाइडोग्लाइकेन है। ग्लाइकेन यानी शुगर, कार्बोहाइड्रेट। इट मींस कि बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर भी एक कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, लेकिन इसके साथ ही कॉम्बिनेशन होता है पेप्टाइड्स का, प्रोटीन का यानी अमाइनो एसिड्स का। इट मींस कि ये जो बैक्टीरियल सेल वॉल है इसमें शुगर के साथ साथ अमाइनो एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया की एक स्पीशीज है माइकोप्लाज्मा। ये एक एमसीक्यू पूछा जाता है कि विच स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया लैक सेल वॉल, यानी बैक्टीरिया की ऐसी कौन सी स्पीशीज है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो इसका सिंपल आंसर है कि माइकोप्लाज्मा एक ऐसी स्पीशीज है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ फंगल सेल वॉल। फंगल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन। जो फंजाई है इसकी जो सेल वॉल है ये बनी होती है काइटिन से, और काइटिन भी एक पॉलीसेकेराइड है। लेकिन क्या होता है, काइटिन की पॉलीसेकेराइड्स में कुछ नाइट्रोजिनस एलिमेंट्स और सब्सटेंसेस प्रेजेंट होती है। इसी वजह से ये जो फंगल सेल वॉल है इसकी जो काइटिन है ये नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड है। अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल और फंक्शन ऑफ सेल वॉल। अकॉर्डिंग टू द आउटलाइन अब हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल वॉल। इट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल वॉल। यहाँ पर मैंने दो सेल्स ड्रा कर रखे हैं। सेल वॉल एक्चुअली क्या होती है? आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है सेल की। यही सेल वॉल फर्दर डिवाइडेड होती है प्राइमरी सेल वॉल में, मिडल लेमिना में और सेकेंडरी वॉल में। ये जो दो सेल्स हैं इनकी ये जो ब्लैक एक आउटर रीजन, एक आउटर बाउंड्री नजर आ रही है आपको ब्लैक कलर में, ये क्या होती है? प्राइमरी वॉल होती है। ये एक सेल की प्राइमरी वॉल है और ये जो यहाँ पर आपको ब्लैक लाइन नजर आ रही है ये दूसरे सेल की प्राइमरी वॉल है। अब हम देखते हैं कंपोजिशन को प्राइमरी वॉल की।
प्राइमरी वॉल इट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। सेलुलोज को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ये पॉलीसेकेराइड है। हेमीसेलुलोज की बात कर लें तो हेमीसेलुलोज में कार्बोहाइड्रेट की अरेंजमेंट बहुत ही ज्यादा सिंपल होती है। हेमीसेलुलोज में जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होती हैं, जबकि सेलुलोज में कार्बोहाइड्रेट की अरेंजमेंट भी कॉम्प्लेक्स होती है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं पेक्टिन क्या है। ये देखिए, ये जो दो सेल्स हैं इनके दरमियान में ये आपको रीजन नजर आ रहे हैं। दो सेल्स के दरमियान में एक रीजन है, एक एम्प्टी रीजन है। इस रीजन के थ्रू ही ये दो सेल्स आपस में कनेक्टेड हैं। इस रीजन को नाम देते हैं मिडिल लैमेला का। इस रीजन के अंदर पेक्टिन प्रेजेंट होती है। इसी पेक्टिन की वजह से ही ये दोनों सेल्स आपस में अटैच होते हैं। आखिर पेक्टिन है क्या? ये जो मिडिल लैमेला है इट इज कंपोज्ड ऑफ पेक्टिन, और पेक्टिन एक स्टिकी पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड यानी बहुत सारी शुगर्स कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना है, और नेचर इसकी क्या है? स्टिकी है। पेक्टिन की स्टिकी नेचर क्यों है? क्योंकि इसका फंक्शन ही यही है कि इसने प्लांट के डिफरेंट सेल्स को आपस में अटैच रखना है। प्लांट्स के जितने भी सेल्स हैं वो आपस में अटैच इसी मिडिल लैमेला में पाए जाने वाले पेक्टिन की वजह से होते हैं। अगर हम अपनी जनरल लाइफ में देख लें, डेली रूटीन में देख लें, तो पेक्टिन जेलीज और जैम्स में यूज होती है, क्योंकि इस पेक्टिन की नेचर स्टिकी है चीजों को जोड़े रखना। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंडरी वॉल। ये जो प्राइमरी वॉल थी इसके इनर साइड पे एक आपको ब्लू लाइन नजर आ रही होगी। ये जो ब्लू लाइन है ये वाले है सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल क्या होती है? इनर टू द प्राइमरी वॉल लोकेटेड होती है, और ये जो सेकेंडरी वॉल है प्राइमरी वॉल से थिकर होती है। इस सेकेंडरी वॉल की कंपोजिशन की बात करें तो इस सेकेंडरी वॉल में जो सारे मॉलिक्यूल्स प्राइमरी वॉल में प्रेजेंट थे वही सारे के सारे मॉलिक्यूल्स सेकेंडरी सेल वॉल में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसके साथ एडिशन होती है एक और मॉलिक्यूल की, लिग्निन की। सेलुलोज भी प्रेजेंट है सेकेंडरी वॉल में, हेमीसेलुलोज भी प्रेजेंट है सेकेंडरी वॉल में, पेक्टिन भी प्रेजेंट है, और इसके साथ एडिशन है लिग्निन का। लिग्निन क्या है? एक्चुअली ये एक फिनोलिक पॉलीमर है, और ये इसका फंक्शन ये होता है कि ये एडिशन करता है सेकेंडरी वॉल की स्ट्रेंथ में, क्योंकि सेकेंडरी वॉल को मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग होना होता है। उसकी स्ट्रॉन्ग नेचर के लिए ये लिग्निन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये लिग्निन क्या है? एक्चुअली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। लिग्निन के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सेकंड मोस्ट एबंडेंट पॉलीमर है आफ्टर सेलुलोज, यानी दुनिया के ऊपर सबसे ज्यादा एबंडेंट, सबसे ज्यादा मिकदार में पाया जाने वाला जो पॉलीमर था वो क्या था? सेलुलोज था। सेलुलोज के बाद सेकंड नंबर पे जो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है पॉलीमर वो है लिग्निन। ओके, अब हम देखते हैं कि ये जो सेल वॉल है, दो सेल्स यहाँ पर ड्रा कर रखे हैं। ये दो सेल्स क्या करते हैं? इनके दरमियान ये स्मॉल होल्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं। इनको आप चैनल्स कह सकते हैं, पैसेज यानी रास्ते भी कह सकते हैं। इन रास्ते, इन पैसेज, इन होल्स के थ्रू एक सेल दूसरे सेल से मिनरल्स हो गए, ऑयल्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, शेयर करते रहते हैं। एक सेल के अगर एक सेल के अंदर मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो गई है तो इन्हीं पोर्स के थ्रू दूसरा सेल इस पहले वाले सेल के अंदर जिसके अंदर डेफिशिएंसी है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को शेयर करता है, ट्रांसफर करता है। तो इन होल्स को हम नाम देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा का। प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू दोनों सेल्स अपनी डेफिशिएंसी या फिर जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूसरे सेल में भेज देते हैं। तो अब हम यहाँ पर स्टडी करते हैं फंक्शन ऑफ सेल वॉल। ये जो सेल वॉल है इसके बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट वन फंक्शन इज दैट सेल वॉल प्रोवाइड्स सपोर्ट। सेल वॉल क्या करती है? स्ट्रेंथ देती है प्लांट्स को, प्रोवाइड सपोर्ट अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी प्लांट्स को खड़ा रहने में यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेल वॉल। वैसे तो प्लांट्स के अंदर भी साइटोस्केलेटन
स्केलेटन प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी सबसे ज्यादा जो रोल है वो सेल वॉल का है कि वो प्लांट्स को खड़ा रहने में मदद देती है। जैसे कि एनिमल्स के अंदर स्केलेटन प्रेजेंट होता है, बोन्स प्रेजेंट होती है जो कि उन्हें ग्रेविटी के अगेंस्ट खड़ा रहने में सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। इन द सेम वे यही सेल वॉल प्लांट्स को भी सपोर्ट देती है अगेंस्ट द ग्रेविटी। नेक्स्ट इसका फंक्शन डिस्कस करते हैं प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किससे? वाउंड्स और इंजरीज से प्रोटेक्ट करती है प्लांट सेल वॉल। लेकिन जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम पैथोजेंस, यानी बैक्टीरिया और वायरसेस को प्लांट्स के अंदर एंटर नहीं होने देती। इसका ये फंक्शन हो गया। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। सेल्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं? ऑब्वियसली एक सेल है दूसरे सेल से कम्युनिकेट करता है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। वो जो स्मॉल होल्स और पोर्स होते हैं, इन होल्स के थ्रू दो सेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं फॉर मिनरल्स, वाटर एंड ऑयंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंटेन टर्गर प्रेशर। ये जो सेल वॉल होती है इसी की वजह से ही प्लांट्स का जो टर्गर प्रेशर है वो मेंटेन रहता है। ना ही देखें ये जो प्लांट सेल्स होते हैं इसके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल्स के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। अगर यही वैक्यूल्स पानी से भर जाएं तो ऑब्वियसली प्लांट बर्स्ट हो सकता है, लेकिन प्लांट बर्स्ट नहीं होता क्योंकि सेल वॉल उनको प्रोटेक्ट करती है, उनका टर्गर प्रेशर मेंटेन रखती है। और ना ही ऐसा होता है कि ये जो वैक्यूल्स हैं सारे खाली हो जाते हैं, इनका पानी सेल से बाहर चला जाता है और सेल मुरझा भी नहीं जाते। लाइक जैसे एक फुटबॉल है, अगर उसकी गैस निकल जाए तो ऑब्वियसली वो झुलस जाती है। इन द सेम वे प्लांट्स का टर्गर प्रेशर मेंटेन रखने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सेल वॉल है। सेल वॉल क्या करती है? मेंटेन करती है टर्गर प्रेशर, प्रोटेक्ट्स वाटर लॉस एंड एक्स्ट्रा वाटर स्टोरेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोरेज यूनिट। ये जो सेल वॉल है इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि ये स्टोरेज के तौर पे फंक्शन करती है। स्टोरेज के तौर पे कैसे फंक्शन करती है हमने डिस्कस किया था। सेल वॉल कंपोज्ड होती है सेलुलोज से, और सेलुलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का सोर्स है कि नहीं है? और ये जो प्लांट्स होते हैं इनके सीड्स होते हैं, इनके सीड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टोर होती है। यही कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन करके प्लांट्स एनर्जी हासिल करते हैं। आई होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन और क्यूरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मोर एंड मोर बायोलॉजी वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।